इतने परसेंट ला सकते हो, तुम 3 घंटे में इतने परसेंट ला सकते हो, ठीक है। मत मानो ऐसी चीज़, बिल्कुल नहीं है। एकदम छोड़ के सिर्फ डे वाइज टाइम टेबल बना के तुम 95% फोड़ के लाओगे, ये मेरी गारंटी है। मार्क्स के पीछे, रैंक के पीछे मत भागना, ठीक। हाँ तो गाइस, स्वागत है तब तक का, दिस इज गौर सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में और हमारे चैनल में एडुकेटिव्स। तो अब हमारे स्कूल खुल गए होंगे, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के स्कूल खुल गए होंगे। और गाइस, हमें डर तब नहीं लगता कि हम सुबह स्कूल अब जाना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा। डर तो तब लगता है जब क्लास में बैठे होते हैं, टीचर एकदम से क्वेश्चन पूछ लेता है और हम, यही होता है, ब्लैंक हो जाते हैं। तो आज ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये जो सिचुएशन है, उसको उखाड़ के फेंक देंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे कि अगर आज के बाद, इस वीडियो देखने के बाद अगर कोई टीचर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो तुम उसका आंसर तुरंत दे दोगे, तुम ब्लैंक नहीं होगे, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, ठीक है। हर एक चीज़ को समझना। देखो, मैं जानता हूँ अगर ये वीडियो 100 लोग देखेंगे तो उसमें से सिर्फ 2 ही 3 इसे एंड तक देखेंगे, और तुम जानते हो टॉपर भी 2 ही 3 बनते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ पूरे के पूरे 100 लोग देखें, ठीक है, और इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि तुम लोग का भले रैंक 1 आए या 2 है, ठीक है, लेकिन परसेंटेज सेम है, ठीक है। रैंक तुम्हारी 1 पे 1 ही हो सकता है, दूसरे पे 1 ही हो सकता है, लेकिन तुम्हारा जो परसेंटेज है वो तुम्हारा 1% पे बहुत ही सारे बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, 95+ स्कोर करना है, ठीक है, और ये मैं करवा के रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। और हम बताते हैं, आज की वीडियो में बात करते हैं कि आखिर एक टॉपर बच्चा कैसे पढ़ता है, ठीक है। क्या हमें टॉपर से कंपैरिजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो वो कैसे पढ़ता है, क्या टाइम टेबल होता है, सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो तुम्हारा ब्लैंक होने वाला जो सिचुएशन है, इसको उखाड़ के फेंक देंगे, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस मैंने ले रखे, उनके आंसर हम देखें। टॉपर कैसे बने, तो वो मैं तुमको बताने वाला हूँ। टॉपर्स टाइम टेबल कैसे बनाए, वो भी मैं तुमको बताने वाला हूँ, और सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें जो चीज़ ध्यान देनी होती है, ठीक है, वो होता है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, ठीक है। तो टाइम टेबल बनाने से पहले कुछ डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये आती है, कंसंट्रेशन कैसे बनाएं। तो देखो, कंसंट्रेशन बनाने का वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। वो तुम्हारा ब्रेन की कैपेबिलिटी जैसी है, उस तरीके से तुम देखो। तुमको जब जिस टाइम पे कंसंट्रेशन बनना है, तुम उतने समय पे बैठो, और फिर अगर बैठ गए हो तो फिर वहाँ से उठना नहीं है। चाहे तूफान आए, चाहे जो आए, आंधी तूफान कुछ आए, तुमको वहाँ से उठना नहीं है। तुमको ये लेना है, ये एक मेरा टाइम शेड्यूल है, ये मेरा स्लॉट है, इसमें हमें बैठना है, यहाँ से हमें उठना नहीं है। बुक खोले रहो, मत पढ़ो, उसको देखो, लेकिन जो टाइम पे बैठ गए हो, जो स्लॉट बना के रखा है, वहाँ पे बैठे रहो, उठने की कोशिश मत करना, ठीक है। पहले बात तो ये हटा दो कि कंसंट्रेशन कैसे बनाए, ठीक है। कंसंट्रेशन बनाओ, और वो तुम्हारा बनेगा जब तुम एक चीज़ पे अड़ जाओगे, एक चीज़ पे बैठ जाओगे, तो कंसंट्रेशन नहीं, सब कुछ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है, पहले हमने बात करी कंसंट्रेशन कैसे बनाए। दूसरी चीज़ हमारी यहाँ पे आती है कि हम दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, ठीक है, कि डे या नाइट, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। देखो, मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि तुम दिन में ही पढ़ो या रात में पढ़ो, वो तुम्हारे ऊपर है। यहाँ पे भी कैपेबिलिटी का हिस्सा आता है। देखो, हर एक स्टूडेंट यूनिक होता है, सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है, ठीक है। तो अगर तुम दिन में पढ़ो, ठीक है, तुमको दिन में कंसंट्रेशन बना है तो तुम दिन में पढ़ो, रात में सो। अगर तुम्हें रात में कंसंट्रेशन बनना है तो तुम रात में पढ़ो, दिन में सो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर जो देखा जाता है ठीक है, वो होता है तुम्हारा दिन। क्योंकि देखो, जो तुम्हारा एग्जाम्स होते हैं, अगर तुम रात में पढ़ रहे हो, 1 बजे तक पढ़ रहे हो, 2 बजे तक पढ़ रहे हो, 3-4 बजे तक पढ़ रहे हो, तुमको भूख लग रही, तुम कहीं और जा रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, ठीक है, और फिर तुमको रात भर तुमने पढ़ा, 3 से 4 बजे तक पढ़ा, 5 बजे तक पढ़ा। अब तुम्हारा ये बोर्ड का एग्ज़ाम या तुम्हारा है एनुअल एग्ज़ाम, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, ये वीडियो सिर्फ क्लास 10th वालों के लिए नहीं है, सबके लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम की, ठीक है, वो हो गया 10th और 12th वालों का, और एक होता है एनुअल एग्ज़ाम जो कि नॉर्मल बच्चों का होता है, ठीक है। अब ये तुम्हारा एग्ज़ाम कब से होता है, अगर हम मेजॉरिटी देखी जाए तो ये सारे एग्ज़ाम तुम्हारे बोर्ड के अगर हम देखें तो 10 बजे से कुछ होते हैं, ठीक है। और एनुअल एग्ज़ाम जो स्कूल्स के होते हैं वो जल्दी होते हैं, मीन्स तुम्हारे 8 बजे से होते हैं, ठीक है, अगर मेजॉरिटी देखी जाए तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन केस, अगर ये वाला जो केस है, ठीक है, और ये सिर्फ इसी एग्जाम में, सारे एग्जाम तुम्हारे सुबह ही होते हैं। कोई भी एग्जाम तुम्हारे स्कूल में दोपहर में तो नहीं कराया जाता या शाम को नहीं कराया जाता, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, दिन में पढ़ना है, दिन में पढ़ लो अच्छी तरीके से, कंसंट्रेशन बनाओ, रात में सो लो, जिससे कि एग्जाम देने जाओ तो तुम एकदम फ्रेश हो, माइंड एकदम फ्रेश हो, ठीक है। कि तुमको नींद आ रही है, तुम सब भूले जा रहे हो, तुम ऐसे सोते सोते लिख रहे हो, ठीक है, ये नहीं करना है, तुम्हें पढ़ना है दिन में, ठीक है। और अगर तुमसे बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है तो तुम रात में 12 बजे तक या 1 बजे तक पढ़ लो, लेकिन तुम्हारे लिए स्लीप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम एक स्टूडेंट हो, ठीक है, तो तुम्हें 6 to 7 आवर्स की स्लीप जो है वो रिकमेंडेड है,
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये तो लेनी ही लेनी है, इससे कम मत लेना, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और अगर अब देखो तुम सुने होगी बहुत ऐसे सक्सेसफुल मैन्स होते हैं जो कि 4 बजे उठ जाते हैं, जो कि 3 से 4 घंटा ही सोते हैं, ठीक है। देखो उनके केस में तुम अपने आप को कंपेयर मत करो, क्योंकि वो लोग हो गए हैं बड़े, ठीक है। बड़े से होने से मतलब नहीं है, लेकिन मेन चीज़ है कि उनको अभी पढ़ाई नहीं करनी है, उनको क्या करना है, उनको अपना काम करना है, उनको उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। उनकी कंपनी चली, उनको हर दिन रात टेंशन बनी रहती है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं, तुम्हें सिर्फ क्या है, पढ़ना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, 6 to 7 आवर्स स्लीप लेनी है, ठीक है। जब तुमको जो बड़े बन जाओ तब तुम्हें 3 से 4 ही घंटे सोना, तब कोई मना नहीं करने वाला, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में तुम्हें 6 to 7 आवर्स की स्लीप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे कम मत लेना, ठीक है। नहीं तो तुम बोर्ड एग्ज़ाम में देने जाओगे या एनुअल में देने जाओगे एग्ज़ाम और तुम भूले जा रहे हो, तुमने सारा कॉन्सेप्ट रात भर पढ़ा, सुबह नींद आ रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा और सारा एग्ज़ाम तुम्हारा हो गया तबाह, ठीक है। तो इसलिए मैं नाइट को रिकमेंड नहीं करता हूँ, डे को रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे योग्य हमने कंसंट्रेशन कैसे बनाया। दूसरी बात आ गई दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, तो मैंने क्लियर कर दिया है, दिन में पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है टाइम टेबल कैसे बनाए, मेन चीज़ यहाँ पे ये आती है, ठीक है। टेबल की बात करें तो देखो कुछ लोग, सबसे पहले तो तुमको ये बता देता हूँ कि देखो जो लोग ऐसे टाइम टेबल बनाते हैं जैसे कि सेम वेकअप, ठीक है, 7 AM क्या करना है, ब्रेकफास्ट, ठीक है, और इस बीच में ऐड कर लो 6:30 एक्सरसाइज, ठीक है। फिर होता है हमारा 8 बजे से ऑनलाइन क्लास, ये एकदम सही टाइम टेबल है, ठीक है। ये एकदम सही टाइम टेबल है, ऐसा बिल्कुल देखिए, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी गलत है ये, ठीक है। ये तुम्हारा 1 दिन फॉलो होगा, 2 दिन फॉलो होगा, 3 दिन फॉलो होगा, उसके बाद नहीं होने वाला, ठीक है। तो तुम्हें टाइम टेबल कैसे बनाना है, तो देखो मैं बताता हूँ। तुम्हें यहाँ पे अपने काम को स्लॉट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अब स्लॉट्स यहाँ पे देखो, एक हो गया तुम्हारा स्लॉट 1, ठीक है, एक हो गया स्लॉट 2 और एक हो गया स्लॉट 3, ठीक है। अब ये स्लॉट तो मैंने बनाया, अब देखो ये जो तुम बना ले तो परमानेंट टाइम टेबल कि 1 हफ्ते का ये पूरा टाइम टेबल है, अब इसी को फॉलो करना है, इतने बजे हमें उठना है, इतने बजे हमें पढ़ना है, इतने बजे हमें खेलना है, इतने बजे टीवी देखना है, ठीक है। ये बिल्कुल टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है उनको टाइम टेबल में मत ऐड किया करो, जो तुम्हें जितना पढ़ने का समय सिर्फ उसको ऐड किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। फिर अगर हमें जब ये नहीं करना है तो हमें टाइम टेबल कैसा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो आता है वो है तुम्हारा डे, ठीक है, मेन जो आता है डे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आता है तुम्हारा मंथ, ठीक है, मंथ के बाद वीक और फिर वीक के बाद डे, ठीक है। तो तुम्हें डे को अपनाना है, ठीक है। तुम्हें ना ही मंथ का बनाना है, ना ही वीक का बनाना है, तुम्हें सिर्फ डे का बनाना है, 1 दिन का तुम्हें बनाना है, ठीक है। जैसे कि आज तुम उठे 7 बजे उठ गए, ठीक है। अब तुम्हें 8 बजे इतना तो पता चल जाएगा कि आज तुम्हारे घर में कोई पार्टी नहीं है या कुछ नहीं है, ठीक है। तो तुम उसमें क्या कर सकते हो कि 8 बजे उठ गए, अब तुम 8 बजे उठ के तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बनाना है टाइम टेबल, ठीक है। सिर्फ 1 दिन का, आज ही का टाइम टेबल बनाना है और कुछ नहीं बनाना, ठीक है। 8 बजे तुम टाइम टेबल बनाओगे और फिर ये तुम्हारा शेड्यूल रहेगा कि हाँ इतने बजे मुझे करना है, इतने बजे ये करना। इन केस अगर तुम्हारे यहाँ बर्थडे पार्टी पड़ जाती है या कुछ भी पार्टी पड़ जाती है, तब तुम्हें क्या करना होता है, देखो जैसे कि तुम्हारा जो परमानेंट टाइम टेबल था उसमें तुम्हारा सेट था, अब उसमें अगर बर्थडे पार्टी में चलेगा तो तुम्हारा आज का जो है वो छूट गया, अब तुम प्रेशराइज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि आज वाला टाइम टेबल छूट गया, उसको कल करेंगे। अगर कल आज वाला कल करोगे तो कल वाला कब करोगे, उसको लास्ट में करेंगे। तो इस तरीके तुम्हारा टाइम टेबल जो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, फिर तुम कहते हो चलो आज को छोड़ के अब हम फिर से नया टाइम टेबल बनाते हैं। ऐसे तुम नए टाइम टेबल बनाते रहते हो और फिर वो फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ आती है डे वाइज बताऊँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। जैसे कि आज तुम 8 बजे उठ गए, टाइम टेबल बनाया, ठीक है। जैसे कि तुम्हें पता है ये तुम्हारा टाइम टेबल है, ये तुम्हारा शेड्यूल है, ठीक है। अब दूसरे दिन अगर तुमने टाइम टेबल बनाया यही डे वाला, ठीक है, डे 2 को बनाया तुमने टाइम टेबल, ठीक है। अब जैसे कि आज तुम्हें पता है कि तुम्हारे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, अब तुम क्या करोगे कि तुम्हारा जैसे कि सुबह का टाइम था, एक तुम्हारा दोपहर का टाइम था, ठीक है, 3 बजे का, और एक तुम्हारा था 6 बजे का, ठीक है। अब ये देखो 6 बजे का टाइम था, अब तुम्हारी बर्थडे पार्टी को शाम को ही होगी 6 से 7 के बीच में, ठीक है, या 8 बजे। तो उसमें क्या करना है तुम्हें, ये जो 6 वाला है अब तुम यहाँ पे इसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, 7 से 3 के बीच में इसे ट्रांसफ़र करो कि ये जो ब्रेक वाला है इसमें भी तुम पढ़ लो, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा, क्योंकि देखो तुम शाम को जो है पूरा लगातार ब्रेक लेने वाले हो,
शाम को जाओगे बर्थडे पार्टी में, बर्थडे पार्टी से थक के आओगे तो तुम दोबारा पढ़ने तो नहीं बैठ जाओगे तुरंत ही, सोओगे आराम से, ठीक है, सो जाओगे, फिर सुबह उठोगे, कल से टाइम टेबल फॉलो करोगे दूसरा, ठीक है। तो इसमें इन केस यहाँ पे देखो ना ही तुम्हारा आज का कुछ डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, ना ही आज का तुम कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, और ना ही तुम कल का टाइम टेबल बिगाड़ोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तुम्हारा एक दिन का बिगड़ा आगे चल के पूरा सब बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो बहुत ही बुरा कर रहे हो, अगर इसको फॉलो करोगे तो 95% पक्का है, इतना मेरा समझ लो बात को, ठीक है, इतना मेरी बात को समझ लो। तो यहाँ पे तुम्हें बनाना है डे वाइज, स्लॉट में डिवाइड करना है, ना कि मंथ में ना ही वीक में, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, डे में 6 बजे का तुमने इधर इसको सेटअप कर लिया, तुम्हारा ये 6 वाला भी हो गया, 7 वाला हो ही रहा था, 3 वाला हो ही रहा था, तुम्हारी पार्टी भी हो गई, तुम्हारे टाइम टेबल में कुछ दिक्कत भी नहीं है, और तुम्हारा जो गोल था वो तुम्हारा 95% चला गया है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये डे वाइज टाइम टेबल बना लिया, लेकिन रोज़ अपनी दीवार के ऊपर जहाँ भी पढ़ो वहाँ पे लिख लो डे 1, ठीक है, ये टाइम टेबल था, डे 2 ये टाइम टेबल था, ठीक है। अब तुम डे 1 में जब रात को सो तो देखो तुमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करी, तो तुमने आज सारी चीज़ें कंप्लीट करी, ठीक है, सारे पे टिक लगा दो, डे 2 पे टिक लगाओ, ऐसे तुम करते जाओगे, 10 से 15 दिन करो, जब आदत बनने लगेगी, वैसे करें 21 दिन में आदत लगती, लेकिन तुम 10 से 15 दिन करोगे तुम्हारे अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा। अब ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम इसको रेगुलरली फॉलो कर रहे होगे, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा टिक लगा, तुमने मोटिवेट हो कि आज मैंने सारी चीज़ करी, कल फिर से मैं सारी चीज़ करने की कोशिश करूँगा, कल फिर से हो गई, तीसरे दिन फिर हो गई सारी चीज़, ठीक है। ऐसे तुम्हारा मोटिवेशन बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे करते करते 21 दिन में ये तुम्हारी आदत बन जाएगी, और फिर तुम इस टाइम टेबल को छोड़ के सिर्फ डे वाइज टाइम टेबल बना के तुम 95% फोड़ के लाओगे, ये मेरी गारंटी है और ये मेरा वादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ को फॉलो करना है, स्लॉट में डिवाइड करना है, ठीक है। एक स्लॉट डिवाइड करो जो कि होगा मॉर्निंग का, दूसरा स्लॉट डिवाइड करो, ठीक है, फर्स्ट स्लॉट होगा मॉर्निंग का, फिर होगा तुम्हारा आफ्टरनून का, ठीक है, स्लॉट नंबर 2, और तीसरा स्लॉट होगा वो होगा तुम्हारा इवनिंग का, ठीक है, तीसरा स्लॉट जो होगा वो होगा इवनिंग का, ठीक है। तो तुम्हें 3 चीज़ों में डिवाइड करना है, स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3। अब ये कैसे बनाना है, हमें डे वाइज में बनाना है, ठीक है, मंथ में नहीं बनाना है और ना ही हमें वीक में बनाना है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से इसे फॉलो करना है। अब देखो यहाँ पे हमने बता दिया टाइम टेबल, अब यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स, देखो यहाँ पे सिर्फ इसी टाइम टेबल को फॉलो करके हम नहीं स्कोर कर सकते हैं, हमें यहाँ पे क्या चीज़ें इन्वेंट करनी, क्या चीज़ें हमें इसको फॉलो करनी, इसके कुछ टिप्स है, ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो इसके ऊपर लागू होने वाले हैं उनको हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम इस टाइम टेबल को अप्लाई करेंगे, ठीक है, नहीं तो उसके बिना ये टाइम टेबल भी दिक्कत दे सकता है, ठीक है। तो चलो उस पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे, ठीक है, पहले हम इनको डिस्कस करते हैं फिर आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला आता है टेक ब्रेक्स, ठीक है। टेक ब्रेक्स मतलब देखो जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो है तुम्हारा 25 मिनट। अब मतलब क्या है, मीन्स अगर तुम एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हो तो उस पर तुम कितने मिनट तक कंसंट्रेट कर सकते हो, जो कि है 25 मिनट्स, ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, तो 5 मिनट्स का ले सकते हो या 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद फिर से तुम्हें सेकेंड स्लॉट जैसे कि तुम्हें बनाना है 25 मिनट्स का, ठीक है, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक और 10 मिनट्स का ब्रेक, ठीक है, 5 या 10 कोई भी ले सकते हो तुम, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें करते करते जाना है 2 घंटे तक, ठीक है, 2 घंटे तक तुम्हें करना है, ठीक है। 5 मिनट्स ही लो, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और फिर तुम्हें ये पूरा करना कितनी देर स्टडी करनी है, तुम्हें 2 घंटे करनी है, ठीक है, 2 घंटे बहुत है, ठीक है, 2 घंटे सुबह करोगे, ठीक है। अब तो देखो ये है उसके हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से, लेकिन अब तो हमारे स्कूल खुल गए, ठीक है, 6 आवर्स वहाँ पे हम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, 6 नहीं तो 4 to 5 आवर्स वहाँ पे स्पेंड करते हैं, ठीक है। 4 to 5 आवर्स का अगर हम 24 आवर्स में हटा दें, ठीक है, तो हमारे पास कितना बचता है, ठीक है, अगर हम 24 में 4 आवर्स हटा दें तो हमारे पास बचेगा 20 आवर्स, ठीक है। हाँ, अब 20 आवर्स में हमें क्या करना है, अपना सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना है जो कि है 6 आवर्स, ठीक है। 2-2 घंटे का 3 स्लॉट में हमने डिवाइड किया था, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, ठीक है। तो अब हम देखो मॉर्निंग का तो हम स्कूल में ही जा रहे हैं, ठीक है, अब हम बढ़े यहाँ से करेंगे आफ्टरनून से, ठीक है। अगर तुम बाई चांस अगर हम एक टाइम लेते हैं, जैसे कि तुम्हारा स्कूल है 7 AM से, ठीक है, तुम्हारा स्कूल 7 AM से चलता है, ठीक है, और जो कि चलेगा 11 AM तक, ठीक है, 4 घंटे तुम्हारा स्कूल चल रहा है, ठीक है, 4 घंटे चल रहा है 7 से 11। अब तुम आए हो, मान लो घर आने में फ्रेश होने में 1 घंटा तुम निकाल दो, तो तुम्हारे पास यहाँ से टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा 12 बजे से, ठीक है, तुम्हारा टाइमिंग स्टार्ट होता है 12 बजे से। अब 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हमारे पास हैं 12 घंटे, जिसमें कि तुम्हें सिर्फ निकालने हैं 6 घंटे, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, 12 बजे से नहीं तुम 12:30 से, ठीक है, 12:30 से 2:30 तुम्हें क्या करना है, नहीं 12:30 नहीं, तुम्हें 12 से ही करना है, ठीक है, 12 से 2 तुम्हें करना है स्टडी, ठीक है, जो कि रहेगा तुम्हारा स्लॉट नंबर 1, ठीक है, स्लॉट नंबर 1 रहेगा, ठीक है। अब देखो ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि 2 बजे के बाद, ठीक है, कि 2 AM से 2 से लेके 3 PM तक, ठीक है, 2 से लेके 3 PM तक
तुम्हारी बॉडी सबसे ज़्यादा टायर्ड होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा थकी हुई होती है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। 2 से 3 बजे के 2 से 3 बजे के बीच अगर तुम पढ़ने की कोशिश करोगे तब तुम्हें उतना नहीं ग्रैब कर पाओगे जितना तुम बाकी टाइम में कर रहे होगे, ठीक है। तो इसको इस टाइम में बिल्कुल ही मत बैठना, ठीक है, ये एकदम फेक है, ठीक है। तो इस टाइम में बिल्कुल ही नहीं बैठना, ठीक है, एकदम फालतू है, इसका कोई यूज़ नहीं है, एकदम यूजलेस है ये टाइम, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल नहीं बैठना है। बात आती है 12 से 2 कर लिया, अब हमें क्या करना है, हमें 4 से 6 बढ़ना है, ठीक है। 4 से 6 हमें स्टडी स्लॉट बनाना है, ठीक है, स्लॉट नंबर 2, ठीक है। अब तुम्हारा आता है 8 से 10, जो कि तुम्हारा रहेगा स्टडी नंबर स्लॉट 3, ठीक है, स्टडी नंबर स्लॉट 3। अब तुम कहोगे भाई शाम को तो हमारी ट्यूशन होती है, तो ये जो स्टडी स्लॉट है इसको तुम ट्यूशन में ही लगा दो, ठीक है। ट्यूशन अगर जा रहे हो तो तुम ट्यूशन में जाओ, वहाँ पे लगा दो, तो 1 घंटे की होगी, 2 घंटे तो होगी, ठीक है, उससे ज़्यादा की नहीं होगी, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे 6 आवर्स ये बन रहा है, 6 आवर्स तुम 4 आवर्स स्कूल में, मीन्स 24 आवर्स में 10 आवर्स अगर तुम पढ़ रहे हो पर डे, तो तुम 95% स्कोर कर लोगे, बहुत ही ईजिली है, ठीक है। और ये तुम्हारा कोई कॉम्पिटिशन है, ये तो तुम्हारा एनुअल एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। तो ऐसा देखो, अब इसके बाद एक वीडियो में बनाना हो, प्री बोर्ड्स हमारे आ रहे होंगे, ठीक है। सितंबर में हमारे जो टर्म 1 एग्जाम होने वाले, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर कर दूँ, ये जो एग्जाम होने वाले टर्म 1 नहीं है तुम्हारे, ठीक है, ये स्कूल के एग्जाम है, जो कि इसके पीरियोडिक्स में मार्क्स जुड़ेंगे, जो कि होंगे 5 मार्क्स, ठीक है। तो उनको हल्के में मत लेना, इनका भी मार्क्स जोड़ा जाएगा, ठीक है। और जो तुम्हारा टर्म 1 है, जो CBSE बोर्ड ऑफिशियल ने कहा है, वो तुम्हारा होगा नवंबर में, ठीक है। बहुत से लोग कन्फ्यूज है कि हमारा टर्म 1 सितंबर में ही होने वाला है, ऐसा नहीं है, वो तुम्हारा नवंबर में ही होगा। ये जो है वो स्कूल का करा रहे हैं एक प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे स्कूल की मर्जी है, वो जैसा कराना चाहें, ठीक है। मेन जो तुम्हारा टर्म 1 होगा वो पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, 40 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने बात कर ली टेक ब्रेक्स, मीन्स तुमने समझ लिया है कैसे कैसे करना है। मीन्स 25 मिनट कंसंट्रेट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक। कितने घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है एक स्लॉट में। 3 स्लॉट हमारे बने, जो कि होगा 6 आवर्स, और 4 आवर्स हमें स्कूल में स्पेंड करना है, ठीक है। 10 आवर्स हो गए एक दिन में, अगर तुम 10 आवर्स भी पढ़ रहे हो, ठीक है, एज ए स्टूडेंट, जो कि तुम अगर तुम 6th क्लास में भी हो, 10th क्लास में भी, तो बहुत है, ठीक है, इतना बहुत है, तुम आराम से 95% स्कोर कर लोगे, ठीक है, अगर तुम कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे कितने घंटे पढ़ना होता है। देखो यहाँ पे मैं तुम एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ, इस पर कितने घंटे पढ़ना होता है ये मैटर नहीं करता है, कितने कंसंट्रेट से पढ़ना होता है ये मैटर करता है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा है जो कि 2 घंटे में हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट किया है, और एक बच्चा है जिसने एक बच्चे ने 2 घंटे में हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट किया है, ठीक है। और एक बच्चे ने 4 घंटे में हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट किया है, ठीक है। अब तुम ये कहोगे कि जो इसने 4 घंटे स्पेंड किए मतलब इसको ज़्यादा आता होगा, ये बिल्कुल गलत है, ये मेंटालिटी हटा दो, ठीक है। ये देखो, इसने 2 ही घंटे में हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया, ठीक है, इसने जल्दी किया, इसने क्या है 4 घंटे में किया, ठीक है। तब देखो यहाँ पे दोनों ही सही हो सकते हैं कुछ केसेस में। अगर हम एक केस लेते हैं, पहला हिस्ट्री 2 घंटे में इसने कंप्लीट, मीन्स इसका 2 घंटे का जो कंसंट्रेशन है वो इसके 4 घंटे के बराबर होगा, ठीक है। इसका 2 घंटे का कंसंट्रेशन इसके 4 घंटे के बराबर होगा, मीन्स इसने 4 घंटे अगर पढ़ा है एक ही चैप्टर को, तो मतलब इसने बीच में कुछ और भी चीज़ करा होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी होंगी, ठीक है। लेकिन इसने 2 घंटे सिर्फ हिस्ट्री को एक चैप्टर को दिया है और वो पूरा कंसंट्रेशन से उसने पढ़ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, तो इसने 4 घंटे दिया मतलब इसने एक्स्ट्रा चीज़ें भी करी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि इसने 4 घंटे पढ़ा तो इसको ज़्यादा आता होगा, इसने 2 घंटे पढ़ा इसको कम आता होगा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसने 2 घंटे पढ़ा इसको ज़्यादा आता है, ये इसने 4 घंटे पढ़ा इसको कम आता है, क्योंकि इसके 2 घंटे पूरे कंसंट्रेशन से रहे हैं, इसके 4 घंटे कंसंट्रेशन से नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरा केस आता है कि अगर इसने 2 घंटे मीन्स इसने जल्दी में सब कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में इसका गड़बड़ी है, ठीक है, इसको नहीं आता, इसने 4 घंटे किया है लेकिन वो बहुत कंसंट्रेशन से किया, बहुत देर तक पढ़ा है, सारी एक चीज़ को डिवाइस किया है, तो मतलब इसने 4 घंटे पढ़ा तो इसको आता है ज़्यादा और इसको कम आता है क्योंकि इसने 2 घंटे में जल्दी निपटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये मैटर नहीं करता तुमको कितने घंटे पढ़ा। कोई बोल रहा है कि तुम 2 घंटे में पढ़ के इतने % ला सकते हो, तुम 3 घंटे में इतने % ला सकते हो, ठीक है, मत मानो ऐसी चीज़, बिल्कुल नहीं, एकदम गलत है, ठीक है। कितने घंटे पढ़ना होता है ये मैटर नहीं करता, कितने कंसंट्रेशन से पढ़ना होता है ये मैटर करता है, ठीक है। फिर बात आती है मेक अ सेपरेट स्टडी प्लेस। मतलब स्टडी प्लेस देखो, एक तुम अपने घर में एक बना लो कि हाँ ये मेरी स्टडी प्लेस है, हमें यहीं पे पढ़ना है, ठीक है। तुम जब वहाँ पे पढ़ोगे तो वहाँ पे तुम्हें शांति रहेगी, ठीक है। और एक प्लेस ऐसा बना लो जहाँ पे तुम्हें शांति भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं जहाँ पे ड्राइंग रूम में बैठ गए हो, वहाँ पे सब तुम्हारे मेहमान लोग आ रहे हैं, तुम वहाँ पे पढ़े जा रहे हो, डिस्टर्ब हुआ जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं, अपना एक रूम बना लो, वहाँ पर तुम्हें बैठना है, ठीक है। वहाँ पे जब बैठ जाओगे तो वहाँ पे आराम से ईजिली साइलेंसली एकदम अच्छी तरीके से तुम पढ़ सकते हो, कंसंट्रेट वहाँ पे बन सकता है। ये जो 2 घंटे का कंसंट्रेशन है, ठीक है।
तो इन चीज़ों को समझ गए हो। पहला होता है डोंट कंपेयर, ठीक है, अभी इसका मतलब बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। डोंट कंपेयर मतलब क्या है। और पांचवा जो तुम्हारा आता है डोंट ऐड एक्स्ट्रा थिंग्स इन, पता है ना, टाइम टेबल, ठीक है। और फिर जो हमारा 6th पॉइंट आता है, ठीक है, डोंट कंपेयर, ठीक है, डोंट ऐड एक्स्ट्रा थिंग्स इन टाइम टेबल। और जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो है चेंज स्लीपिंग डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डोंट कंपेयर, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। अपनी प्रिपरेशन को दूसरी के प्रिपरेशन से कंपेयर मत करना। कौन कितने घंटे पढ़ रहा है तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर तुम 2 घंटे में अपनी चीज़ों को समझ पा रहे हो तो ठीक है। तुम 4 घंटे में 10 घंटे में समझ पा रहे हो, ठीक है, तुम 10 घंटे पढ़ो। उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, वो 2 घंटे में 4 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर ले रहा है। हर चीज़ उसको 4 घंटे में आ रही है, तुम्हें अगर 8 घंटे में आ रही तो ठीक है, तुम 8 घंटे ही पढ़ो, ठीक है। और उसको अगर 4 घंटे में आ रही तो उसको 4 घंटे में ही पढ़ने लो, ठीक है। तो कभी अपनी प्रिपरेशन को किसी दूसरे की प्रिपरेशन से कंपेयर नहीं करना, ठीक है। अगर कंपेयर करने लग जाओगे तो तुम्हारा ही लॉस होने वाला है, उसका लॉस नहीं होगा, ठीक है। तुम सोचोगे वो भी 4 घंटे में करे तो हम भी 4 घंटे में करेंगे। भाई तुम्हारी कैपेबिलिटी ही 8 घंटे की है, तो तुम 4 घंटे में कैसे कर सकते हो, बताओ तुम हमको, ठीक है, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो समझ लो इस बात को। फिर आता है डोंट ऐड एक्स्ट्रा थिंग्स इन टाइम टेबल। ये जो तुम टाइम टेबल ऐड कर लेते हो ना, इतने बजे हमें खेलना है, इतने बजे हमें ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे हमें कूदना है, इतने बजे हमें जो करना है वो करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें सिली थिंग्स होती हैं, इसको टाइम टेबल में मत ऐड करो। सिर्फ टाइम टेबल इतना ऐड करो, सिर्फ इतना ऐड करना है तुम्हें जो कि होगा तुम्हारा स्टडी प्लान, ठीक है। मीन्स जितने घंटे तुम्हें पढ़ने हैं और कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, सिर्फ उस चीज़ को ऐड करना। बाकी चीज़ें सिलेटिंग होती हैं उसको ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो तुम जब टाइम मिल सकता है तब कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट जो कि होता है चेंज स्लीपिंग डायरेक्शन। देखो ये एक साइंटिफिकली फैक्ट है, ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर तुम मीन्स थोड़े दिनों में अपनी चेंज करते हो डायरेक्शन, अगर जहाँ पे भी सोते हो, जैसे कि आज नॉर्थ में सो लो तो वेस्ट में सो लो, ईस्ट में सो लो, साउथ में सो लो, उससे क्या तुम्हारा माइंड जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है। ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। तो ये एक बार ट्राई करके देख लेना, ठीक है, मैंने भी ट्राई किया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 6 पॉइंट बनाने के, यहाँ पे मैंने तुमको ये 6 पॉइंट बताए हैं और कैसे टाइम टेबल को फॉलो करना है। कुछ जो तुम्हारे डाउट्स थे कि कंसंट्रेशन कैसे बनाएं, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कहाँ पे पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें तुमको इस वीडियो में एनालिसिस करके तुमको डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो इस बात पे अपने भाई के लिए लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बनाना बोलना। और हाँ, तुमको ये भी एक चीज़ वीडियो को एंड करने से पहले ये भी बता दें कि कभी भी अपनी रैंक के पीछे मत भागना, अपने मार्क्स के पीछे मत भागना। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक कॉलेज है, ठीक है, एक टॉप मोस्ट कॉलेज है जो कि ये 1st नंबर पे आता है कॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पे तुम आईआईटी का एग्जांपल ले लो या एम्स का एग्जांपल ले लो, ठीक है। जैसे कि आईआईटी का एम्स, ठीक है, यहाँ पे रैंक जिसकी रैंक 1 आई है उसको भी ये एम्स मिल रहा है, ठीक है, उसको भी ये एम्स मिल रहा है और या इसको आईआईटी मिल रहा है, ठीक है। और जिसकी रैंक 20 आई है, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल है, ठीक है, मुझे इतना एनालिसिस नहीं है कि कितनी रैंक पे क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रैंक 1 आई है जिसके 10th में आए थे 95%, ठीक है, इसकी रैंक आई है 20 और इसके बीच में भी बच्चे होंगे जिसके 10th में आए थे 92%, ठीक है, इससे 3% कम थे, ठीक है। तो इससे कोई ये नहीं पूछा। देखो यहाँ पे हम अपोजिट करके देखते हैं, ठीक है, जिसकी रैंक 1 है उसके 10th में थे 92% और जिसकी रैंक 20 उसके 10th में थे 95%। अब देखो यहाँ पे कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे 10th में कितने आए थे, 12th में कितने आए थे, ठीक है। यहाँ पे देखो इस फर्स्ट वाली रैंक को भी एम्स ही मिल रहा है, ये भी MBBS करेगा। जो नॉलेज इसको मिल रही है वही 20 वाले को भी मिलेगी, ठीक है। इसकी रैंक 20 है, इसको भी एम्स मिल रहा है। इसकी फर्स्ट रैंक है, इसको भी एम्स ही मिल रहा है, ठीक है। इसको कोई प्रोफेसर नहीं बनाया जा रहा है कि हाँ तुम्हारी फर्स्ट रैंक तुम इस कॉलेज के प्रोफेसर बन जाओ, ठीक है, वो नहीं बनाया जा रहा है। ये भी एक ही स्टूडेंट है, ये भी एक ही स्टूडेंट है, ठीक है, दोनों एम्स में ही पढ़ने वाले हैं, एक ही बैच में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके 10th में आए थे 95%, इसके आए थे 92%, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि तुम्हारे मार्क्स क्या है, ठीक है, मार्क्स के पीछे मत भागना, ठीक है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। तो इसलिए कभी भी अपने मार्क्स या रैंक के पीछे मत भागना, अपना 100% देने की कोशिश करोगे तो तुम हमेशा सक्सेस पाओगे, ठीक है। 95% इसको कर लोगे आराम से अगर 100% इसको कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें तुम्हें बतानी थी, ठीक है। तो आखिरी में फिर से समझ लो, मार्क्स के पीछे रैंक के पीछे मत भागना, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बनाना भूलना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।